नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हमारा ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5वां क्लास है। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन हम लोग से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आप लोग को याद रखना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका उत्तराखंड में। हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूछ रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा वो है आपका ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा नेपाल के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे अधिक सीमा लगता है। तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। और इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया। याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा कांडला। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। पूछ रहा है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है कि कार्बन में किसमें कार्बन की मात्रा है। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा कोयला। जो कोयला है वो कार्बनिक खनिज है। कोयला को कार्बन के आधार पर ही 4 भागों। जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। पूछ रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए भारत में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन आप पूछ रहा है वो है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। जो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है वह कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा हो जाएगा रानीगंज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना हमारा किस नदी पर है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। पूछ रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा खनिज हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग कितना बार बता चुके हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में निम्नलिखित में से कितना पठारी क्षेत्र है। पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत पठार है। तो आप लोग याद रखिएगा 27% आपका पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन अच्छा स्थान है। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का हमारा 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पूछ रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जोग प्रपात किस नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा जोग प्रपात है वो आपका शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। जो टाइगर परियोजना की शुरुआत है वो 1973 से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा खंभात तेल क्षेत्र की खोज 1959 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ। पूछ रहा है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा 1952 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो नवीकरणीय ऊर्जा का है। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका हो जाएगा आंसर इसमें से तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा आपका हुआ था चेन्नई में। आज का आखिरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, और ये है आपका क्वेश्चन आखिरी आज का। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर। इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।